आग में जला के, धरती में समाधि दे करके, या जल प्रवाह करके, आदि आदि। अर्थात हमारा सबसे प्यारा जो प्रभु ही है, इकलौता बेटा है, वही पूरे संपत्ति का अधिकारी और पधार गया। अब रख लो, नहीं रख पाओगे। तुमने बेटा तो पांच भौतिक शरीर को माना था, जो अंदर था उसे तुम्हें परिचय ही नहीं है। जब परिचय नहीं तो संबंध कैसा? लेकिन वो कहते नहीं, वो जो था वो तो चला गया, अब ये तो माटी है, शव है, अब तो ये शरीर है। तो तुम प्यार किससे कर रहे थे? शरीर से नहीं कर रहे थे क्या? अब प्रश्न खड़ा हो गया। वो अनजाने में भी शरीर से प्यार नहीं कर रहा था, जो प्रभु है उन्हीं से प्यार कर रहा था। पर ये सत्संग के द्वारा जब अज्ञान का नाश हो जाता है, तो प्रभु में महत्व बुद्धि करके जब हम देखते, तब हमारे अंदर निरंतर भजन की वृत्ति आती है। अभी वस्तु में, व्यक्ति में, पदार्थ में, अनुकूलता प्रतिकूलता में इतना मन महत्व कर लिया है कि हमारा भजन छूट जाता है। भजन छूटने का कारण प्रभु से बढ़कर कुछ मान लिया है, इसलिए भजन छूटता है। सच्ची बात, अगर प्रभु से बढ़कर कुछ ना माने तो भजन स्वाभाविक होगा, स्वाभाविक। क्योंकि जिससे प्यार होता है, जो सबसे प्यारा होता है, वो भुलाया ही नहीं जा सकता। वो स्वप्न में भी वही आता है, जागृत में तो रहता ही है, सुषुप्ति में भी उसी में स्थिति रहती है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। निरंतर स्मृति उसी की होगी जो सबसे प्यारा है। भूल से हमने यहां सबसे प्यारा अपने शरीर को मान लिया, भूल से हमने यहां सबसे प्यारा दूसरे के शरीर को मान लिया, सबसे प्यारा पद मान लिया, सबसे प्यारा रुपया मान लिया, भोग मान लिया। ये सत्संग साधना भूल मिटाने के लिए है। सच्ची मानिए, कुछ नया प्राप्त नहीं करना है, जो आपको प्राप्त है उसी का अनुभव होता है। ये बात पहले समझ में नहीं आती। गुरु कृपा से जब अध्यात्म की ऊंचाई पर वृत्ति पहुंचती है, तब ये समझ में आता है कि जिसे हम खोज रहे थे वो कहीं और नहीं है, वो हमारी आत्मा है। आत्मा से बढ़कर कोई प्यारा नहीं। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद किशोरी मात्मानम, वो हमारी आत्मा है। ये जो हम भूल करके उसी को भूल ना मानकर सत्य माने, यही बड़ी दुर्दशा है। जो हमसे भूल हो गई, यदि हम उसे भूल मान लें तो हम मिटा सकते हैं, पर हम भूल को भूल ही नहीं मान रहे, उसे सत्य मान रहे हैं। गलती को गलती मान लिया जाए, हृदय से पश्चाताप किया जाए, तो आगे आने वाली गलती रुक जाएगी। पर हम इतने चतुर बनते हैं कि गलती को भी प्रमाणित कर देते हैं कि हम गलत नहीं है, ये गलती नहीं है। सोता हुआ पुरुष तो जगाया जा सकता है, पर जो सोने का नाटक कर रहा है उसे नहीं जगाया जा सकता। ऐसे ही भूल हुई सुधारी जा सकती है, पर भूल को भूल ना मान करके उसे सत्य और गुण मान लेना, यही हमारी सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण बन गई। ये वृत्ति जो भूल है, ना हम कभी शरीर थे, ना हम शरीर हैं, ना हम शरीर रहेंगे। पकड़ के देख लो, पकड़े हो शरीर को, कहां गई बाल्यावस्था रोक लेते, कहां गई यौवन अवस्था रोक लेते, अब आ रही मृत्यु अवस्था रोक लेना भला। तुम्हारे बस में है, तुम्हारा शरीर कुछ समय के लिए नष्ट हो जाएगा, तो भूल मिटा लो पहले से। तुम्हें कोई जबरदस्ती किसी प्रिय वस्तु से अलग करे, तब तुम्हारी दशा क्या होगी।
और यदि मुझे पहले से पता है कि वस्तु छिन जाएगी और हम पहले ही उससे अपनापन हटा दें, तो जब छीनेगी तो आपको लगेगा हमने तो पहले ही त्याग दिया था।